नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल वास्तु टिप्स में। दोस्तों, सिंदूर की डिब्बी में एक गुप्त चीज रखना बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे सिंदूर की डिब्बी में रखना है। साथ ही यह भी बताऊंगा कि सिंदूर का गिरना शुभ होता है या अशुभ और सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं। और एक ऐसी छोटी सी गलती जो सभी सुहागन महिलाएं हमेशा मांग भरते समय करती हैं। यह गलती आपके परिवार में कष्ट ला सकती है और आपके पति की जल्द मृत्यु का भी कारण बन सकती है। दोस्तों, तो आप इस ज्ञान को पूरी प्राप्त करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि अधूरा ज्ञान जहर पीने के समान है। दोस्तों, आप सच्ची भक्ति से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आजकल कुछ विवाहित महिला बिना जाने समझे ही कुछ ऐसे कामों को, कुछ ऐसी गलतियों को कर देती हैं, जिनके वजह से ही उनके घर में धन संपत्ति को लेकर कई सारी समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। इसका कारण होता है हमारे द्वारा किए गए कुछ ऐसे गलती। दोस्तों, कहा जाता है कि सिंदूर के बिना किसी की शादी नहीं हो सकती। गुरुजी का कहना है कि सुहागन महिलाएं को सिंदूर लगाते समय कुछ काम होते हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार अगर पत्नी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो पति पर किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं आता है और पति पत्नी का संबंध मजबूत रहता है। इसके अलावा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू शास्त्र में सिंदूर 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। सिंदूर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला लाल सिंदूर, जो ज्यादातर शादीशुदा औरतें द्वारा मांग में लगाया जाता है। दूसरा होता है नारंगी सिंदूर, जिसे हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू शास्त्र में शादीशुदा औरतें के जीवन में सिंदूर का एक खास ही महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा औरतें को सिंदूर लगाते हुए अवश्य ही देखा होगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार सिंदूर को सुहागन स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय में भी सिंदूर दान की विधि का बहुत खास ही महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को संपूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन स्त्रियों का सिंदूर लगाना आवश्यक है। हालांकि अभी के जमाने में कई लोग इसे जरूरी नहीं समझते हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम हैं जिनका पालन हर शादीशुदा औरतें को जरूर करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं सिंदूर लगाने के कुछ खास नियमों के बारे में, जिन्हें आपको अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना न करना पड़े। दोस्तों, नंबर 1, गुरुजी का कहना है कि सुहागन स्त्रियों को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। हालांकि आप अपने सासू माँ या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर का इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन सुहागन स्त्रियों को किसी दूसरी स्त्री के सिंदूर को अपने मांग में भरने से हमेशा बचना चाहिए। किसी दूसरी स्त्री के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही घोर अशुभ होता है। नंबर 3, दोस्तों, शादीशुदा महिला को बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले आप नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने मांग पर सिंदूर लगाएं और मांग में सिंदूर भरते वक्त माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं। दोस्तों, नियम नंबर 4, सिंदूर का गिर जाना बहुत ही घोर अशुभ माना जाता है। अगर किसी स्त्री के हाथों से सिंदूर लगाते वक्त सिंदूर की डिब्बी छूटकर नीचे गिर जाए तो इसे बहुत ही अशुभ माना
जाता है, यह पति के कारोबार में परेशानी आने की तरफ भी इशारा करता है। नियम नंबर 5वां, नाक पर सिंदूर गिरना। अगर मांग में सिंदूर भरते समय वह सिंदूर नाक पर या माथे पर गिर जाए तो यह शुभ होता है। इस वक्त में आपको नाक पर लगे सिंदूर को पोंछना नहीं चाहिए। यदि आप सिंदूर को कपड़े या हाथ से पोंछ देती हैं, तो इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 6, गुरुजी का कहना है कि अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या कूड़ेदान में ना फेंक दे। इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप माँ पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ टल जाता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दे। दोस्तों, नंबर 7वां, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के बीच छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता है और हमेशा असफल रहते हैं। इसीलिए सिंदूर आप जितना लंबा लगाएंगे आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, नंबर 8वां, शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शादीशुदा औरतों को हमेशा नाक की सीधे ही सिंदूर लगाना चाहिए। विवाहित औरतों को मांग में सिंदूर लगाते वक्त ध्यान देना चाहिए कि वह हमेशा मांग के बीच में ही लगाया जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। नंबर 9, गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं, बाल अच्छी तरह से सुखाकर ही मांग भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 10, आपको सिंदूर में रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए आपको अपने सिंदूर दानी में जिसमें भी आप सिंदूर रखती हैं उसमें रुपए का सिक्का जरूर रखें। विवाहित औरतों को एक बात का हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब मांग भरें तो सिर चुन्नी से ढका हुआ होना चाहिए। कभी खुली मांग में सिंदूर को नहीं भरें। ऐसा ना करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद को आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।